हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। तो आज हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इस टाइप के, जिसमें हमें nth फॉर्म और nth नंबर के टर्म की फॉर्म, nth नंबर के सम की फॉर्म गिवन होती है। जैसे यहाँ पे हमें एक nth टर्म की फॉर्म दी गई है और एक हमें फॉर्म दी गई है Sn की, n नंबर के सम की फॉर्म गिवन है। तो इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू a, d या अदर कुछ भी हमें नहीं बताया जाता है। तो इसमें हमें केवल हमें फॉर्म गिवन होती है और हमसे इसी पे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं या इनके ऊपर हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है किसी वैल्यू को। बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास जो है इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट, ये इस तरीके के nth टर्म की फॉर्म अगर हमें गिवन की जाए तो हम कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर nth टर्म की फॉर्म खुद से ही बना के दे दे तो हमें उसमें फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। हम इसी को ही एज ए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं किसी भी टर्म को निकालने के लिए। हमें करना क्या होता है, इसमें n का मान रखते हैं और उसी नंबर की टर्म हमें मिल जाती है। जैसे कि हम इसमें अगर n का मान 1 रखें, n की वैल्यू 1 रखें, तो क्या होगा, t1 इज इक्वल टू, अगर हमने n का मान 1 रखा है तो इधर भी हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। 3 प्लस 4 इंटू में 1 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7। तो ये क्या आया, ये आया 7। तो ये 7 जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट टर्म की आई है। n की जगह हमने 1 रखा है तो tn का मतलब ही है nth टर्म, और अगर n की जगह हमने 1 रखा है इट मीन्स फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। तो ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। सिंपल है। उसके बाद अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 रखते हैं इज इक्वल टू, तो इधर भी n का मान कितना रखना है, 2 रखना है। 3 प्लस 4 इंटू में 2, तो कितना आएगा इसका आंसर यहाँ से, 4 2 जा 8 और 3 होते हैं 11। तो सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आई निकल के, 11 आई। ठीक है, तो n की जगह हम जितनी भी वैल्यू रखेंगे उसी टर्म की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम 2 या 3 या 4 टर्म निकाल के सीरीज का पता लगा सकते हैं कि सीरीज हमारी क्या बनी। तो अगर हम अपनी सीरीज देखते हैं तो क्या बनी सीरीज, फर्स्ट टर्म हमारी 7 है, सेकंड 11 आई है, थर्ड हमारी 15 आएगी अगर आप निकाल के देखेंगे, और ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। तो अगर अब हमें इस तरीके से सीरीज पता चल गई है तो हमें a की वैल्यू भी पता है और फर्स्ट टर्म की यहाँ पे भी हमें पता थी इसकी वैल्यू 7। d की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं a2 माइनस a1 करके, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर हमें nth टर्म की फॉर्म देता है तो उससे हम टर्म की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म की, जिस टर्म की आप निकालना चाहें। उससे आप AP सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं। 3 या 4 टर्म्स निकाल के आप AP सीरीज को शो कर सकते हैं कि AP सीरीज क्या होगी, इस जिसमें हमें nth टर्म ये गिवन है, और उससे आप A और D की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो nth टर्म की अगर फॉर्म देता है तो ये सब वैल्यूज हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे किसी भी टर्म का सम पूछे तो आपके पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है, तो आप सम आराम से कितनी भी टर्म्स का निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो nth टर्म की फॉर्म अगर ये गिवन करता है तो उससे हम इस तरीके से इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पे, इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारी Sn की फॉर्म। अगर हमें Sn की फॉर्म दे दे, ये इस तरह से हमें फॉर्म दे दे, तब हम वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। मेन है कि अगर हम टर्म या AP सीरीज निकाल पाए तो AP सीरीज हमें पता होने के बाद हम A और D की वैल्यू निकाल के किसी भी टर्म को या कितने भी नंबर के सम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें ये गिवन किया है तो ये किसकी फॉर्म दी है, सम की फॉर्म दी हमें।
nth टर्म के सम की फॉर्म गिवन की हमें। तो इस फॉर्म में अगर हम n की वैल्यू रखते हैं 1 2 3 कुछ भी आप रखते हैं n की वैल्यू, तो वो सम निकल के आएगा, क्योंकि फॉर्म किस चीज की है हमारे पास, सम की। इसीलिए अगर आप 1 रखोगे n की जगह, तो इधर भी क्या रखा जाएगा, n की जगह 1 रखा जाएगा। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया S1 का। तो ये फर्स्ट टर्म का सम है। जो फर्स्ट टर्म होती है वही हमारी ए भी कहलाती है, उसी को हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। फर्स्ट टर्म का जो सम है वही हमारी फर्स्ट टर्म भी है। क्यों? क्योंकि एक नंबर का सम क्या होता है, वही टर्म वही वैल्यू, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड हुआ नहीं है, तो वही फर्स्ट है और वही फर्स्ट का सम है। ठीक है। उसके बाद अगर हम n की जगह 2 रखते हैं, अगर हम इसमें n की जगह 2 रखते हैं तो इधर भी 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू में 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू कितनी आई निकल के, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक। तो ये जो 4 आया है ये क्या है, ये 2 नंबर्स का सम है, 2 नंबर का सम निकल के आया ये। ठीक है। उसके बाद अगर हम n की जगह 3 रखें, तो इधर भी n की जगह क्या रखा जाएगा, n की जगह 3 रखा जाएगा। 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आया, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आया, माइनस के 3। ठीक। तो ये जो माइनस 3 है ये 3 टर्म्स का सम आया है निकल के, ये टर्म की वैल्यू नहीं है, क्योंकि फॉर्म हमारे पास सम की थी, इसीलिए वैल्यूज भी हमारी n का रखने से सम की ही आएंगी। ठीक है। अब इस तरीके से आप जिस भी नंबर को रखेंगे उतने ही नंबर का सम हमें मिल जाएगा। इससे अब हम टर्म कैसे निकाल सकते हैं, टर्म भी पूछ सकते हैं, तो Sn की फॉर्म से टर्म कैसे निकालेंगे। तो देखो, जो हमारा S1 है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक। क्यों, हमारे पास कोई ये सीरीज लिखी हुई है ऐसे। ठीक है। अब इस सीरीज में यही तो फर्स्ट टर्म है हमारी, इसी को A कहेंगे, और अगर S1 की बात करें तो वो भी यही है, फर्स्ट नंबर का सम। तो दोनों वैल्यू हमारी सेम है। ठीक। इसी तरीके से अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म ये है, बट S2 हमारा ये नहीं होगा खाली। S2 क्या होगा, S2 होगा फर्स्ट और सेकंड का सम। तो फर्स्ट और सेकंड के सम में ये दोनों वैल्यू आ गई हमारी, दोनों टर्म आ गई, लेकिन सेकंड टर्म की वैल्यू में केवल ये जो सेकंड नंबर पे सीरीज पे लिखी हुई है। ठीक है। तो केवल A और S1 का मान ही इक्वल होता है। अब अगर हम A2 निकालना चाहें, सेकंड नंबर की टर्म निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे A2 की वैल्यू को। A2 की वैल्यू को हम निकालेंगे S2 माइनस S1 करके। हमारे पास तो सम की फॉर्म है, तो हम सम की ही वैल्यू निकाल सकते हैं उससे। इसीलिए अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जितने नंबर की टर्म हमें निकालनी है उतने ही नंबर के सम में से हम एक कम के सम को घटा देंगे। अगर हमें यहाँ सेकंड नंबर के सम को टर्म को निकालना है, तो हम दो ही नंबर के टर्म के सम में से एक कम, तो 2 से कम क्या होगा, 1, तो 1 के सम को हम इसमें से माइनस कर देंगे। कैसे, अभी हमारी ये सीरीज थी यहाँ पे ये। ठीक है। हमें सेकंड टर्म की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड टर्म की वैल्यू तो ये है, बट हमारे पास जो मान है वो एक तो ये है S2 और एक ये है S1। तो अगर हम S2 में से, ये S2 है जिसमें दोनों वैल्यू आ गई हमारी, और ये केवल S1 है, ये S1 है, तो अगर हम S2 में से S1 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये देखो, कर दिया हमने इसमें से ये माइनस, क्या बचा, सेकंड नंबर की टर्म बची हमारे पास। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 था, ये हमारी S3 की वैल्यू होगी,
S3 का मतलब होता है 3 टर्म का सम। तो ये इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, इनके प्लस से S3 बन जाएगा। अगर हम S3 में से S2 को माइनस कर दें, यानी कि फर्स्ट 2 के सम को हम माइनस कर दें, तो कर देते हैं। ये कर दिया हमने इसे माइनस। क्या बचा, थर्ड नंबर की टर्म बची थर्ड नंबर की टर्म। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया, इससे? तो हमें इससे ये समझ आया कि अगर हमें थर्ड नंबर की टर्म निकालनी है तो हम उतने ही नंबर के सम में से एक कम, यानी कि यहाँ पे 3 है तो एक कम क्या होगा, 2 नंबर के सम को इसमें से घटा दें तो हमारे पास थर्ड नंबर की टर्म आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर हम nth नंबर की टर्म निकालना चाहें तो nth नंबर की टर्म के लिए क्या करेंगे, n नंबर के ही सम में से, और एक कम, तो एक कम क्या होगा इससे, एक माइनस, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है कितनी भी हो सकती है। तो हम, ये n है तो ये n माइनस 1 होगा। जैसे यहाँ पे 3 था और 3 में से एक माइनस करके 2 आया, बट ये n माइनस 1 की 1 लिख के प्रेजेंट किया जाएगा, तो ये n है, ये n माइनस 1 है। तो अगर हमें nth नंबर की टर्म चाहिए तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, सम की फॉर्म से। ठीक है, आप चाहें तो ये जो हमने टर्म निकाली है यहाँ पे पहले, तो हमारे पास 3 टर्म है, इसी तरह आप एक दो और निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद एपी सीरीज हमारी हमें मिल जाएगी। जब हमें 3-4 टर्म्स मिल गई तो हमारी सीरीज मिल गई, और सीरीज मिल जाएगी तो उसमें से हम ए और डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए और डी को फाइंड आउट करने के बाद हमें nth टर्म निकालनी हो, या फिर हमें किसी कितने ही नंबर का सम निकालना हो, या हमें किसी नंबर की टर्म निकालनी हो, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें 5.3 एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा टाइप है एपी सीरीज में क्वेश्चन का। तो इन क्वेश्चनों से आपको 5.3 के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उनको करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ।